इस आशीष प्रार्थना सभा में हमारे साथ जितने भी भाई बहन हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की कहती हूँ। और इस समय मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे माही ग्रुप जो कुनकुरी से हैं, उनका हार्दिक स्वागत है और यह समय उनके। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा, उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा, हे रूठे पाप उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की जली प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा, उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा। पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 हे रूठे पाप उतरा, हे रूठे पाप उतरा, हे रूठे पाप उतरा, हे रूठे पाप उतरा। ओके, प्रभु आशीष करे सभी को। यीशु सहाय, यीशु और जय मसीह की प्रभु आशीष करे। और हमारे बीच में आज हमारे आशीष प्रार्थना समिति के मुख्य संचालक और हमारे आरंभ से डायरेक्टर रहे हैं, और वो हमारे बीच में हमारे साथ हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष प्रार्थना सभा में। और एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। आनंद मीन्स हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इतना सुंदर शाम है, आज जवानों की सभा है। हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं, मैं विश्वास करता हूं। और कितने लोग हैं जो आनंदित हैं, जरा सा हाथ खड़ा करेंगे जबरदस्ती में। ओके, ठीक है, प्रभु आशीष करे। सच्चाई है,
आज हम बहुत आनंदित हैं, इसलिए कि वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। क्या कौन बनाया? आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित हैं। बहुत अच्छी बात है। आज मैं परमेश्वर के वचन से मैं बात करना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है। हम मीन साहब के साथ में हम सुनेंगे वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थी 6 का 19 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। लिखा है यहाँ पर तुम अपने में नहीं हो। लास्ट लाइन, तुम अपने नहीं हो। क्या बात है। जितने लोग बोलते हैं नहीं, मैं तिर्की घराना का हूं, तिर्की परिवार का हूं, होरो परिवार का हूं, लकड़ा परिवार का हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं, ऊंचे परिवार का हूं। सुनो ना, वचन में क्या लिखा? तुम अपने में नहीं हो। महत्व नहीं रखता कि कौन से घराने के हुआ। लोग बोलते नहीं, मैं फलाने व्यक्ति का आदमी हूं, मेरा सगी संबंधी ये है, नेता है, ये है, वो है। हम लोग अपना परिचय बताते हैं। मैं मास्टर का बेटा हूं, मैं पुलिस का बेटा हूं, मैं पास्टर का बेटा हूं। क्या बात है। परिचय अच्छा है, लेकिन वचन में लिखा है तुम अपने में नहीं हो रे। जिस बात को बड़े घमंड के साथ कहते हो ना कि मैं फलना व्यक्ति का आदमी हूं, वहां तक मेरा पहुंच है, मंत्रालय तक पहुंच है, यहां तक पहुंच, वहां तक पहुंच है। लिखा वचन में तुम कुछ नहीं हो रे, तुम अपने में नहीं हो, तुम अपने में नहीं हो। आज जवानों के साथ में बात करूं। जवान लोग अक्सर बोलते हैं, अपना परिचय बताते हैं। मेरा चाचा है फलना, और चाचा के बल से बड़वारी दिखाते हैं बड़वारी दिखाते हैं। ए जवानों सुनो, लिखा वचन का तुम अपने में नहीं हो। गलती मत करना, लिखा है तुम अपने नहीं हो। लिखा है, अगर पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है तो हम जानेंगे, पहला यूहन्ना की किताब में हम देखेंगे 4 अध्याय उसके 6 वचन में, अगर मैं अपना नहीं हूं। ए जवान सुनो, लिखा है वचन के अंदर में, अगर मैं अपने में नहीं हूं, अपने नहीं हूं, तो मैं कौन, मैं किसका हूं? पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, बड़ा अच्छा सुंदर लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। हम परमेश्वर के हैं। ओके, यहाँ क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है। लिखा पहला वचन में हमने देखा कि हम अपने में अपने नहीं है, तो हम किसके हैं? या उत्तर यह है कि हम परमेश्वर के हैं। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर के हैं हम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के हैं हम। क्या बात है। हम छोटे लोग हैं क्या? नहीं, हम वो परमेश्वर के हैं जिन्होंने कहा लाल समुद्र 2 भाग में बट जा। क्या बात है। जिन्होंने कहा चट्टान से पानी निकल, जिन्होंने कहा स्वर्ग से मन्ना गिरेगा, बटर बटर के खाओगे, जिन्होंने कहा
रात के समय के लिए अग्नि का खंभे लगाया और धूप से बचने के लिए बादलों का खंभा लगाया। हम वो परमेश्वर के, हालेलुया, जो मुर्दे को जिंदा करने का क्षमता है, जिसके पास में रोगियों को चंगा करने का क्षमता है, जिसके पास शैतान को दूर करने का क्षमता है, हम वो परमेश्वर के हैं। आज एक एक जवान सुने, एक एक माँ बाप सुने, प्रभु में हम सब जवान हैं और सब सुने इस वचन को। हम अपने में नहीं हैं, वरन हम परमेश्वर के हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं उनके प्रिय भाई और बहन से, उन जवान और युवती से मैं पूछना चाहता हूं। जी हाँ, मेरे पास 2 दिन पहले एक कॉल आया। 2 दिन पहले एक कॉल आया, बोले कि एक प्रिय है, चाहे लड़का चाहे लड़की, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन वो इस बात को कहे कि घर से निकल गए हैं और वो आत्महत्या करना चाहते। ये परसों की बात, परसों। और मैं उनके लिए खूब प्रार्थना की, मैं नाम ले करके प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा कर कि उनकी आंखें खुले, कि वो मरने ना पाए, शैतान उनको नाश ना करे। मैं खूब प्रार्थना किया, खूब प्रार्थना किया, खूब प्रार्थना किया। कल सुबह कंफर्म कर रहा था कि वो मरे तो नहीं। मैं फोन किया और पूछा क्या स्थिति है, बोले मिल गए हैं, वो मरे नहीं है, जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर के हम हैं। मैं कहना चाहता हूं, आत्महत्या करने के लिए उत्साहित हुए वो प्रिय लोगों से, उन जवानों से मैं कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर के हैं। ओ आप परमेश्वर के हो, कारण क्या है टूटे हो? परमेश्वर तो किसी भी रीति से किसी का पक्ष, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी का पक्षपात नहीं करता। हम परमेश्वर के हैं, आप भी परमेश्वर के हैं। जी हाँ, मैं आप ही को कह रहा हूं कि आप आत्महत्या करने के लिए अपने आप को कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो प्रियजन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के हैं। जी हाँ, मैं आज अगर आप जुड़ करके इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के हैं और कोई अधिकार नहीं है आपको कि जिस शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंका, आप जीवित श्वास में रचा, आप जीवित प्राणी बने हैं, और आपको अधिकार नहीं है कि इस मंदिर को आप नाश करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर टूट गए हैं तो उत्साहित आपको करना चाहता हूं, आप उस मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। उस बीमारी से टूटने के लिए नहीं, लेकिन आप तो परमेश्वर के हैं। अगर हम बाइबल के अंदर में देखें, भजन संहिता की किताब 100 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, 100 भजन संहिता 100 और उसके 3 वचन। भजन संहिता 100 अध्याय 100 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। ओ निश्चय जान ले। आज भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़ करके सुसमाचार सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। आप दुखी होंगे, तकलीफ होंगे, कई बीमारियां आती है, आत्महत्या करने को उकसाती है। मैं एक बार फिर से बोलूं, मेरे दिमाग से वो चीज हट ही नहीं पाया, क्योंकि ये सप्ताह दो केस मेरे पास दो जगह से फोन आया। एक व्यक्ति तो सचमुच जहर पी लिया था। कारण जो भी है प्रियो,
लेकिन ये देह को नाश करने की बातें जो मनुष्य सोचता है ना, मैं उनके लिए इस बात को कहना चाहता हूं, खासकर जवान लोग अपने आप को नाश करना चाहते। कब करना चाहते? जब कोई चीज मिलता नहीं। मेहनत करते हैं, परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता, आत्महत्या करने का प्लानिंग करते, नाश करना चाहते, और कोई गलत बातों में फंसकर नाश करना चाहते, और बहुत सारी बातों के अंदर फंस करके, मैं इन सारी उदाहरण आपके बीच में रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के आप हैं। लिखा है उसी ने हमको बनाया। मगर क्यों बनाया? बनाया है एक विशेष मकसद के साथ। कोई भी व्यक्ति बिना मकसद का परमेश्वर उनको नहीं बनाया। आपके घर के अंदर बहुत सारी बर्तन होती है, कोई भी बिना मकसद का बर्तन को आप खरीद के नहीं लाते। ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर मेरे पास गिलास है, अगर ये गिलास है, इसके अंदर पानी है, और ये बिना मकसद का ये मेरे घर में खरीद के नहीं आया, इसको मेरे घर के लोग खरीद के लाए, लेकिन बिना मकसद का नहीं लाए, कोई ना कोई मकसद है। अगर मैं बात करूं इस पेन का, ये पेन को खरीद के लाने का एक मकसद होता है। अगर मैं बात करूं जिस मोबाइल के स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं, उस मोबाइल का कोई मकसद होगा जिसके लिए आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में खरीद के लाए। आज मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चय जानो कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, और जिस परमेश्वर के आप और मैं हैं, जिस परमेश्वर के संतान में और आप हैं, जिस परमेश्वर के संतान आप कहलाते हैं, मैं कहना चाहता हूं, वचन में लिखा है उसी ने हमको बनाया। जी हाँ, एक विशेष मकसद के साथ। आज जानने की यह जरूरत है कि मकसद क्या है परमेश्वर का मुझे और आपको बनाने के। अगर कोई मकसद को जानता है, परमेश्वर के लक्ष्य को जानता है, अगर परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है, तो आत्महत्या कभी नहीं करेगा। वो व्यक्ति कभी नहीं टूटेगा। वो जवान गलत रास्ते में नहीं जाएगा, अपना उद्देश्य को नहीं छोड़ेगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर क्यों बनाया इस उद्देश्य को जानना बेहद जरूरी है। और इस बात को अगर जवान नहीं जानता है, अगर नहीं समझ पाता है, तो वो सचमुच इस प्रकार की गलत कदम उठाता है। कौन उठाता है? जो परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानता। और उस योजनाओं को जानने के लिए हमको बहुत सारे क्रम बाई क्रम परमेश्वर के नियमों के साथ में पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, वचन के साथ चलते हुए, प्रार्थना के साथ चलते हुए, और तब हमको मालूम होता है कि परमेश्वर का प्लानिंग मेरे लाइफ के अंदर क्या है। एक दिन पूछोगे प्रार्थना कर, प्रभु मेरे बताना, प्रभु बताना, प्रभु, ऐसे में नहीं होने वाला। उसके लिए परमेश्वर के लिए टाइम देना पड़ेगा और परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। परमेश्वर तो बात करता है, जैसे मनुष्य बात करता है वैसे परमेश्वर बात करता है। आज हर जवान को मैं बताना चाहता हूं, इस बात को कान बात करके सुने। परमेश्वर जैसे मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं ना, वैसा परमेश्वर भी बात करता है। और इस बात को सुनने के लिए अगर कोई व्यक्ति इंतजार करता है, तब उससे बात करता है। चलिए हम आगे देखेंगे कि लिखा है और हम उसी के हैं। जी हाँ, उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें। क्या बात, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसी के हैं, हमको उसी ने बनाया। कौन? वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के हम हैं। हालेलुया। आज साधारण व्यक्ति नहीं है आज जवानों। मैं कहना चाहता हूं, आगे चलकर बहुत सारी बातों को लेकर मैं आपके बीच रखूंगा। अगर हम पहला इतिहास की किताब देखें
पहला इतिहास 29 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, 5वें वचन, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। जी, और आगे पढ़ेंगे, आखिरी लाइन ध्यान से सुने सभी लोग। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ। अब कौन, एक बार फिर से पढ़े वहां से। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। अब कौन, ये बाइबल एक सवाल करता है। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी परिवार जुड़ा है, जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, आज हर एक लोगों से, और इस समय 281 फैमिली जुड़ा है। 281 फैमिली से आज परमेश्वर पिता कह रहा है, क्या कह रहा है? अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता। अगर आप इस वचन को सुने कि मैं परमेश्वर यहोवा का हूं, मुझे परमेश्वर पिता ने बनाया और मैं उसका प्रजा हूं और उसकी चराई की भेड़ हूं और उसी का मैं हूं और उसी परमेश्वर ने मुझको बनाया, तो आज ये वचन में लिखा है कि आज सवाल ये है कि इस आशीष प्रार्थना सभा के अंदर जितने भाई और बहन हैं, जितने माता और पिता हैं, जितने जवान और युवती हैं, आज प्रभु एक सवाल करता अपने वचन के द्वारा, कहता अब कौन है, इस समय कौन है जो अपनी इच्छा से, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर दे। एक बड़ा सवाल है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग अर्पित हो जाए, ताकि उस जैसे कि मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता कि परमेश्वर के हाथ में जब अर्पण किया जाता है, याद कीजिए उस बात को। पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम सामुएल। अपनी मां परमेश्वर के भवन के पास गिड़गिड़ाकर रो रही थी, इसलिए कि उस सामुएल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात बच्चे प्राप्त होने के लिए, चूंकि उसके पास कोई संतान नहीं था, सामुएल की मां हन्ना के पास एक बहन है हन्ना, जिसके पास अब तक कोई संतान नहीं है। वो क्या की, परमेश्वर के भवन के आंगन में जाकर, चौखट में जाकर, नाक रगड़ रगड़ कर आंखों से आंसू बह रहा था और सचमुच वो बड़ी वेदना के साथ प्रार्थना कर रही। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा प्रार्थना क्यों कर रही। लोगों ने कहा, एली याजक ने कहा, बेटी चला जा, तू ज्यादा नशे में हो गई है। बोली कि मैं नशे में नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रही। और जब प्रार्थना कर रही है प्रियो, जब प्रार्थना खत्म हुआ होगा, एली याजक को परमेश्वर पिता ने कहा होगा, बेटा एली याजक सुन, जा एली सुन, हन्ना को बता दे, उसकी प्रार्थना सुन लिया। जब इस बात को सुनी कि मेरा अब गर्भ भरने वाला है, घर भरने वाला है, परमेश्वर पिता का वादा है और सच्चाई है, उसका गर्भ भर गया। वो एक बेटा को जन्म दी, उस बेटा का नाम सामुएल रखी। और सामुएल जब दूध पीवा बच्चा ही था, जब छोटा ही था, दूध को छोड़ा ही नहीं था, तभी परमेश्वर के भवन में, सच है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सामुएल को हन्ना जब छोटा ही था तब उठा करके परमेश्वर के भवन में एली याजक के हाथ में सौंप। कहने का मतलब अर्पण कर दी। परमेश्वर क्या किया, उस अर्पण किया हुआ बालक को क्या किया, बढ़ाया, दिल डाउल में आशीष दिया, उनके बुद्धि का विकास किया, शरीर का विकास किया। लेकिन एक दिन की बात है,
परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए पहला भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया। अर्पण की हुई वस्तु का बहुत बड़ा मोल होता है। याद कीजिए उस बात को। छोटा सा लड़का था, यीशु मसीह पहाड़ पर है और 5 रोटी और 2 मछली पकड़ा है। यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को अर्पण कर दिया। क्या किया यीशु मसीह? स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, स्वर्ग की ओर उठाया, रोटी और मछली को आशीषित किया। और जो अर्पण किया हुआ चीज था, अर्पण किया हुआ वस्तु था, यीशु मसीह उसे आशीषित किया। प्रभु का वचन में लिखा, अब कौन है ओ जवान, टूटा है तू कहता है पढ़ाई मुझसे हो नहीं सकता, तू कहता है लाइफ से मैं थक गया हूं, जिंदगी से थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं हताश हो गया हूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, प्रभु का वचन में आज भी मेरे आपके लिए एक मौका देता है। प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है, कौन है, अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? कोई है इस सभा के अंदर में? कोई जवान है अपने को अपनी इच्छा से अर्पण करेगा परमेश्वर के हाथ? प्रभु चाहता है, आजा। एक दिन की बात है, यशायाह उठा और कहा, मैं यहां हूं प्रभु, मैं तैयार हूं। हालेलुया। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अर्पण कर देता है, सच है मेरे प्रियो, कोई अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देता है, तो जिंदगी का कोई भी पहलू के अंदर में परीक्षाएं आए, समस्या आए, विपरीत परिस्थितियां आए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, सच है एक सक्सेस व्यक्ति दिखता है, सक्सेस व्यक्ति। पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर के हाथ में आप दीजिए अपने आप को, और परमेश्वर पिता पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आशीषित करेगा। वो चाहता है आज भी, कौन है जो मेरे लिए अपने आप को अर्पण करेगा? कीजिए अर्पण, कह दीजिए ये देह प्राणात्मा आपका है, कह दीजिए ये जीवन का सर्वस्व आपका है, अर्पण कीजिए, दे दीजिए उस परमेश्वर के लिए। मैं बताऊं आपको, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, अय्यूब नाम का व्यक्ति था, अपने आप को अर्पण करके रखा था, अपने आप को दे के रखा था उस खुदा के लिए, अपना जिंदगी का सर्वस्व उस परमेश्वर के हाथ में था। अगर मैं परिवार के अगर माता पिता हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि क्या अय्यूब के समान आप सह सकते थे, चूंकि उनके सारे बच्चे एक दिन में मर गए? क्या ऐसा कलेजा अय्यूब के समान आपका है? सारी संपत्ति एक दिन में नाश हो गया, सारे जीव जंतु एक दिन में नाश हो गया, फिर भी अय्यूब ने कहा, ऐसा अर्पण किया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, और ये क्या कहा मालूम? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। हालेलुया। ये कहलाता है अर्पण किया हुआ व्यक्ति। लेकिन सच्चाई है, जब तक सब कुछ खत्म ना हो गया, उसके शरीर के अंदर में फोड़े हो गए, फोड़ा हो गया, पता नहीं कितना फोड़ा था, पूरे शरीर में फोड़ा था, गिनती तो मालूम नहीं मुझे कितना था, लेकिन देखा जाए पूरा शरीर में फोड़ा था, और फोड़ा से भरा हुआ शरीर के अंदर। उसकी पत्नी बोली, अब तो छोड़ दे। अरे इससे पहले कि अय्यूब तो अपने आप को अर्पण किया है, वो कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? चाहे कोई भी शैतान की ओर से बीमारी आए, चाहे किसी भी रीति से बीमारी आए, लेकिन अय्यूब कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। बोला, तुझको छोड़ सकता हूं रे नारी, लेकिन परमेश्वर को नहीं। मैंने परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी का सर्वस्व अर्पण कर दिया है। हालेलुया। क्या हुआ परिणाम? जितने बच्चे थे वापस मिल गया, जितने भेड़ बकरी और गाय भैंस ऊंट सारा चीज मरा था ना,
वापस मिल गया, परमेश्वर वापस कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, दुगुना आशीष दिया, दुगुना आशीष दिया। और परमेश्वर पिता इतना प्रेमी है कि अर्पण की हुई चीज को ब्लेस करता है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन में लिखा, तुम अपने में नहीं हो, अपने आप को अर्पण कर दे। अर्पण करेगा, वो परमेश्वर ब्लेस करेगा। तू टूट चुका है, ठीक है, लेकिन आज अर्पण कर, कल तुझे ब्लेस करेगा वो परमेश्वर। आत्महत्या करने का बुद्धि, आप आत्महत्या करने का चिंता, आत्महत्या करने का सब प्रकार की बुरी बातें आज छोड़ दे। गंदगी चीजें छोड़ दे, गंदगी विचारें छोड़ दे। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दे। आज मैं कहना चाहता हूं, आज इसलिए यह जरूरत है कि हर जवान और हर युवती अपना जीवन को परमेश्वर की अधीनता में ले और सचमुच विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। आप मुझे बताइए, विश्वास में आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। अर्पण करने के लिए विश्वास की जरूरत होगी, अपने आप को अर्पण करने के लिए विश्वास की जरूरत होगी। और वो विश्वास मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, रोमी 10 अध्याय और उसके 17 वचन में बड़ा अच्छा लिखा है। रोमी 10 उसके 17 वचन में, हर एक लोग जो अर्पण करने का विचार अभी जो लाए हैं कि मैं अर्पण करके आशीष प्राप्त करूंगा, सच्चाई है, परमेश्वर सचमुच मेरे प्रियो आपको आशीष देगा, लेकिन उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा उस प्रभु पर। और लिखा है रोमी 10:17 में लिखा है, क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अरे मसीह के वचन से ही आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, जी हाँ, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास उस वचन को सुनेंगे और उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उस वचन के साथ में चलेंगे। वो वचन दूसरा नहीं है, वो परमेश्वर का वचन बाइबल है, और बाइबल कोई दूसरा नहीं, वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कोई दूसरा नहीं है, परमेश्वर है, और जिसके मैं और आप हैं। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, और इस वचन को जब हम अपने हृदय के अंदर रखें, तो सचमुच मेरे प्रियो मैं और आप बहुत आशीष जिंदगी जिएंगे। लिखा है वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास भी तो कई प्रकार का विश्वास होता है, कई प्रकार का विश्वास। छोटा सा डायलॉग के साथ समाप्त करूंगा, सचमुच मेरे प्रियो सुनिएगा। पहला नंबर का विश्वास जो मनुष्य के साथ होता है, वो नामधारी। जोर से बोल दें, 1 2 3 4 स्टार्ट। नामधारी। ओके। दूसरा, सामाजिक विश्वासी। जोर से बोले, सामाजिक विश्वासी। तीसरा, धार्मिक विश्वासी, धार्मिक विश्वासी। चौथा, संक्रामक विश्वास, संक्रामक विश्वास। कहने का मतलब नामधारी, पहला नंबर नामधारी विश्वासी। ए जवान सुन, तुम्हारा नाम फिल्मोन तो नहीं है किसी का, पतरस तो नहीं है, मरियम तो नहीं है, यीशु दास तो नहीं है, मसीह दास तो नहीं है। सच्चाई है मेरे प्रियो, मनुष्य बहुत अच्छा अच्छा नाम रखता है। जैसे मेरे बगल में बैठे आनंद, आत्मा के फल में से नाम आया आनंद। अगर आप बताइए, आनंद आनंदित नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, तो नामधारी विश्वासी हो जाए। आत्मा के 9 कितना फल होता है? 9 फल। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का 9 फल होता है। उस फल में से दूसरा फल आनंद है। अगर आनंद नाम है लेकिन आनंदित नहीं है और दुखी है, तो कैसे आप क्या विश्वासी कहेंगे? जोर से बोल दो, नामधारी विश्वासी। फिर से बोलो, नामधारी विश्वासी। यीशु दास,
प्रभु दास, मसीह दास। माफ कीजिएगा किसी का नाम है तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन सुनिए, लिखा है नामधारी विश्वासी। कैसा? नामधारी। अगर प्रभु के दास के समान उसका चरित्र नहीं, उसका व्यवहार नहीं, तो ये नामधारी हुआ ना। अगर केवल नाम को पकड़ के स्वर्ग चला जाऊंगा बोलने से काम होगा क्या? नहीं होगा रे, नहीं होगा। इसको बोलते हैं नामधारी विश्वास। चलिए दूसरा, सामाजिक विश्वास है ना। मैं बात कर रहा हूं विश्वास, अर्पण करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य इस प्रकार से विश्वासी होता है। कैसा विश्वासी? नामधारी विश्वासी। नाम को पकड़ के चल रहा है, मैं तो क्रिश्चियन हूं ना, मैं क्रिश्चियन, ख्रिस्त फलाना। ओ पतरस, वाह पतरस, पौलुस, ख्रिस्त पौलुस, क्या बात है। अगर पौलुस के समान आपका विश्वास नहीं है तो नामधारी विश्वासी। सुनो दूसरा, सामाजिक विश्वासी में ये बुरा लग सकता है लेकिन शॉर्ट बोलूंगा। समाज के नियमों के साथ चलना, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ में वो नियम होता। छरा माल चाहिए, माल बनोनी है समाज तक। हड़िया नहीं देवे ना रे, होकर घर का शादी में नहीं जाबो। कौन सा विश्वासी है? सामाजिक विश्वास। वो प्रभु के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। कुछ सिस्टम, कुछ नियम है समाज के अंदर जो खिलाफ में बनता, जो वचन के अनुसार नहीं है, वो सचमुच सामाजिक विश्वास उतना ही तक सीमित है। इधर जो समाज के में चलते चलते ऐसा हो गया। धार्मिक विश्वासी, आजकल तो लॉकडाउन है, धन्यवाद, कोई चर्च नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन धार्मिक विश्वासी मैं उसको कहना चाहूंगा जो एतवार से मतलब रखता है, यीशु मसीह से, केवल एतवार को। सोमवार से शनिवार तक शैतान से बिल्कुल नजदीक, और एतवार को 2 घंटा गिरजा जाए, बोले हाँ प्रभु 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 प्रभु, और सोमवार से शनिवार तक शैतान के साथ। ये कैसा व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विश्वास। केवल दिखावा करता है संडे को, हाँ हलना आई रहलक का गिरजा, हाँ आई रहलक। देखो जवान लोग अक्सर ना चर्च में वास्तव में कब जाते हैं जब उसका कोई संस्कार की बातें हो, तब जवान लोग चर्च जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मान लीजिए, क्या करें, सुनिए लेकिन सुधरिए। मेरे कहने का मतलब आज मैं जवानों के लिए प्रचार कर रहा हूं, और 5 मिनट उसके बाद में खत्म करूंगा, समाप्त हो गया समय। प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ये जवान लोग चर्च कब जाते हैं? जैसे दृढ़ीकरण के समय में, क्या इसलिए कि एक संस्कार लेना है, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा गया, कब? शादी के समय में चर्च गया, इसलिए कि शादी का संस्कार लेना है। सर्टिफिकेट क्या बोलते उसके पहले क्या? नहीं, वो जो देते हैं चर्च के एक कागज मिलता है, सिफारिश लेने के लिए जाते। सुनो ए जवानों सुनो, अगर सिफारिश ना मिले ना, हाँ वाओ आयरन बखलास, धन्यवाद सर, हाँ लिखा है, अगर कोई जवान अगर सिफारिश की जरूरत है तो जाता है, और बोल रहे तुमने तो गिरजा में नहीं दिखा रहा रे बाबू, तो बोलेंगे ए बच्चा औकात में रही है, पादरी साहब को, हे पादरी साहब औकात में रही है, ठिकाना में लगा दे। वो हमको चाहिए सिफारिश, क्या करने? शादी करने के लिए। ले बाबू शादी में ले शादी कर ले।
पादरी साहब भी बोलता छोड़ो यार, दे दो यार। छुआ हो गया 1.5 साल के बाद। 1.5 साल तक शादी के, 1.5 साल तक दिखा नहीं, लेकिन छुआ होने के बाद ना बोलेगा ले नामकरण है पादरी साहब, इसलिए चर्च आया। क्या बात है रे जवान, ये धार्मिक विश्वासी है। आज ये धार्मिक विश्वासी है। आज इसलिए इन सारी बात को ना नामधारी बनना है, ना सामाजिक बनना है, और ना ही धार्मिक विश्वासी बनना है, लेकिन हमको बनना है संक्रामक विश्वासी। जो सचमुच संक्रमण एक रोग है, और जब वो रोग किसी के ऊपर लगता है तो बगल में भी वो रोग चला जाता है। ऐसा रोग बनना है, ऐसा रोगी बन जाना है यीशु मसीह में कि सचमुच मैं ऐसा संक्रामक रोग को लेकर, वचन संक्रामक वचन को लेकर, संक्रामक सामर्थ को लेकर के मुझे ऐसा बनना है कि मेरा संक्रमण बगल में ट्रांसफर हो जाए, अर्थात यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज जवानों के लिए संदेश देता हूं, सचमुच मेरे प्रिय संक्रामक विश्वासी बनना है, ताकि जब हम विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास में बनेंगे, और तब हम अपने आप को अर्पण करते हुए सचमुच परमेश्वर पिता हमको आशीष देगा। हालेलुया। आज इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं, इतवारी विश्वासी ना बने, संस्कारी विश्वासी ना बने, त्योहारी विश्वासी ना बने, और औहारी विश्वासी तो बिल्कुल ना बने। प्रभु आशीष दे आप सभी को। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के लिया, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से जाना मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा लोग करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार